आज हम बनाएंगे ये वाला लोगो। ठीक है। इस पे यही ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर लेंगे। मेरे पास अपना वाला है। ठीक है। और ग्रेडियंट नहीं, सॉलिड कलर हम ऐड करेंगे इसमें। ये मैंने लॉक किया इसको। ठीक है। जूम इन किया मैंने। हमारे पास यहाँ पर एलिप्स है, सर्कल है। ठीक है। तो यहाँ पर शेप टूल के अंदर हमारे पास एलिप्स टूल है। शॉर्ट की एल है इसकी। मैंने एलिप्स टूल सेलेक्ट किया। ये मेरे पास सर्कल आ गया। मैं इसको करूंगा यहाँ पर स्ट्रोक पे, क्योंकि मुझे स्ट्रोक चाहिए। शिफ्ट को मैंने होल्ड किया हुआ है, किसी भी चीज को एक्यूरेट साइज उसका इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो शिफ्ट का होल्ड करना लाजिम है। अब मैं इसको करूंगा यहाँ पर ब्लैक। ठीक है। ये मेरे पास स्टॉक है इसका, तो मैं 1.4 स्टॉक दे देता हूँ। अब इसका साइज थोड़ा सा इसके हिसाब से सेट करेंगे। तो यहाँ से मैं शिफ्ट को मैंने होल्ड किया हुआ है। साइज मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ये लो। ओके। अब यही सेम चीज मुझे यहाँ पर भी चाहिए, और सेम यही चीज यहाँ पर भी चाहिए, ताकि यहाँ पर भी ये ब्लॉक हो जाए और यहाँ पर ये भी ब्लॉक हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, इसकी कॉपी निकालनी होगी। ठीक है। तो कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी किया, कॉपी निकल आई है। ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से करूंगा ना, तो पोजीशन हल्की हल्की चेंज हो जाती है। हमें सर्कल बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होता है, तो हर चेंज हो जाती है। हमें क्या करना है, इस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं यहाँ से इसका साइज छोटा कर रहा हूँ ना, तो इस चीज को टारगेट करके उसका साइज छोटा कर देता है। ठीक है। अगर मैं शिफ्ट को शिफ्ट के साथ आल्ट का बटन होल्ड रखूंगा ना, तो फिर वो इस पॉइंट को टारगेट करेगा। अगर आप शिफ्ट को होल्ड करते हैं ना और इसको यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज होगा, लेकिन वो इस पॉइंट को टारगेट करके करेगा। और अगर आप आल्ट का होल्ड करेंगे, शिफ्ट और आल्ट दोनों होल्ड किया मैंने, और अब मैं यहाँ से इसका साइज छोटा कर रहा हूँ, उसके हिसाब से वो इसका साइज इंक्रीज करेगा। जैसे आपके सामने है, ये देखो। मैं साइज डिक्रीज कर रहा हूँ तो उसका साइज इजीली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? ये देखो, ये पास दो बन गए। अगेन मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अच्छा, एक चीज आपने नोट की है, यहाँ पर हमारे पास साइज कितना था, 1.0 समथिंग। अगर मैं इसको 1.5 करूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी किया। मैं इसका साइज छोटा करूंगा ना, यहाँ पर कितना पॉइंट बन गया, 0.4। अगर आपके पास स्टॉक होता है ना, और स्टॉक को आप छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, और वो इस तरीके से डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए एक हल होता है। आपने क्या करना है, कंट्रोल के प्रेस कर देना है। जब आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे ना, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जनरल में ही आपने स्केल स्ट्रोक इफेक्ट को डिसलेक्ट कर लेना है, और इसको आपने कर देना ओके। अब आप साइज छोटा करेंगे ना, तो ये नहीं करेगा। वो देखो, 1.5 ही है। ठीक है। अगर आपका स्ट्रोक छोटा करने से या बड़ा करने से उसका साइज आगे पीछे हो रहा है, तो आपने यही चीज करनी है। वो फिर उसको साइज को मैनेज कर लेगा। सॉरी, कंट्रोल के प्रेस करेंगे ना जब आप, शिफ्ट को और ऑल्ट को होल्ड करेंगे, तो ये इस पॉइंट के हिसाब से इसका साइज को छोटा कर देगा। ठीक है। ये मेरे पास दो इलिप्स बन गई हैं। कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी किया मैंने, तो एक और इलिप्स बना देते हैं। अगेन शिफ्ट और ऑल को होल्ड किया। ठीक है। और ये देखो, समझ आ गई है? हम्म। ठीक है। अब
यहाँ पर मैंने लाइंस लगानी है। ठीक है, तो सेगमेंट टूल लिया, शिफ्ट को होल्ड किया, लाइन लग गई। अगेन ऑल्ट को होल्ड किया तो मेरे पास सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई। ठीक हो गया। अगेन मैंने सेगमेंट टूल यहाँ से लिया और यहाँ पर इनकी बना देते हैं, ये देखो। ऑल्ट होल्ड किया, सॉरी, सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, ऑल्ट होल्ड करते हैं, और ये ले हमारे पास यहाँ पर भी लॉक लग गया, ताकि यहाँ पर हमारे पास गैप आ जाए। ठीक है, और अगेन होल्ड कर लेते हैं और इसको मैनेज करते हैं। अगेन ऑल को होल्ड किया। ओके, सेम यही चीज हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। समझ आ गई यहाँ तक? लॉक सारे लग गए हैं। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा सिलेक्ट। सिलेक्ट किए सारे, शेप बिल्ड टूल लिया, ऑल्ट को होल्ड किया, तो ये लाइंस रिमूव कर देता हूँ। अब एक एरर आ रहा है। अगर देखा जाए, मैं यहाँ से इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो नीचे वाली लाइन खत्म हो रही है। ठीक है, वो इसको इसके साथ मर्ज कर रहा है। इस सूरत में आपने क्या करना होता है, ड्रैग करके नहीं करना होता, आपने सिंगल क्लिक के ऊपर क्लिक करके उसको मैनेज करना होता है। लाइक ऑल को होल्ड किया ना, तो देखो रेड लाइन नजर आ रही है, सिंगल क्लिक किया, लाइन खत्म हो गई। यहाँ पर भी मैं करूंगा तो सेम वही चीज आ जाएगी। तो इस तरीके से फिर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। चलो, बन गए हमारे पास लोगो। हम्म, सिंपल क्लिक किया मैंने, शेप्स बन गई। आप यहाँ पर आके इसको कलर करें, तो ये लो आपके पास लोगो आ गए। आगे समझ के नहीं? और इसको हम कर देते हैं यहाँ से, स्ट्रोक को नन कर देते हैं, तो यहाँ से करेंगे ब्लैक। तो ये रहा, ग्रेडियंट हो सकता है इजीली, ग्रेडियंट हो जाएगा, लेकिन ग्रेडियंट अभी हम करेंगे नहीं, उसका पूरा एक सेगमेंट है, वो हम आगे जाके करते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? हम्म, हमने तो कल भी हैकर सीखा था और आज भी हैकर सीखा है, दोबारा रिवाइज किया। अब टेक्स्ट कैसे मैनेज करना है, सबसे अहम चीज ये होती है लोगों में। तो पास एक टेक्स्ट आ जाता है, अगर आइकन इस साइड पे पड़ा हो और टेक्स्ट ऐसे पड़ा हो, तो मैनेज कैसे करना है, अलाइनमेंट कैसे सेट करनी है, वो आज हम करेंगे इस पे। ठीक है, तो हम इसको करेंगे यहाँ पर। मैं हाइड कर देता हूँ इसको, अब मुझे जरूरत नहीं है इसकी। ये हमारे पास लोगो आ गया। इसका कलर करेंगे, ब्लू का कलर कर देते हैं रैंडमली। ठीक है, ये आइकन है हमारे पास, कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया, ग्रुप बन गया, आइकन कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे, टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, एडोब इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट टूल जैसे ही आपके पास फोटोशॉप में होता है, ऐसे यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होती है। तो टेक्स्ट टूल के अंदर बाकी ज़्यादा वेरिएंट्स बहुत हैं। ठीक है, ये देखो, तो मैंने टाइप टूल को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आके सिंगल क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट अप्लाई हो गया। कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये एडिट मोड से बाहर चला जाएगा। जैसे कि मैं कंट्रोल एंटर किया तो एडिट मोड से बाहर चला गया। अब शिफ्ट को होल्ड करके इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ये लो। ठीक है, अब इसका करते हैं वेट नाउ। ठीक है, अब टेक्स्ट टूल के कैरेक्टर्स को लेकर आना है, यहाँ से आप साइज, फॉन्ट, ठीक है, ये सारी चेंज करनी है। तो कैसे आएंगे? अगर आपको ये चीजें नहीं शो होती यहाँ पर जैसे आपके सामने है, तो आपने सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करना है। जब कंट्रोल टी प्रेस कर देंगे तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपको सिर्फ इतने ऑप्शन शो हो रहे हैं ना, इतने,
तो ये सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये यहाँ पर शो बटन आ रहा होगा, शो ऑप्शंस, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे ना, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करूंगा। ये देखो सारे के सारे फ़ॉन्ट हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ से मैं कलर ट्रोपल ले लेता हूँ और यहाँ से कलर सेम कर देता हूँ, ये लो। ये लो, आगे समझ आया तक। अब मैं चाहता हूँ कि आइकन और टेक्स्ट ऐसे नजर आए ना कि प्रोफेशनल लुक भी दे, और साइज भी दोनों का सिमिलर ना हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, आइकन का साइज थोड़ा सा छोटा हो। लेकिन आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि इसको किस तरीके से, कि आप रैंडमली उसको इस तरह पकड़ लेंगे और थोड़ा सा छोटा कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से उसको परफेक्टली, सॉरी, वो कर देंगे, अलाइनमेंट सेट कर देंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि ये मिडिल में जितना फासला है ये है कितना। प्रोफेशनल तरीका कौन सा होता है? हमें ग्रिड के हिसाब से चलना होता है, हमें ग्रिड्स ओपन करनी होती है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप डिसाइड करते हैं ना कि टैक्स इतना ही है, टैक्स इतना ही रहे, आप ये देखो ये 92 है, मैं इसको 90 कर देता हूँ, टैक्स इतना ही रहे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ग्रिड्स ओपन करनी है। यहाँ पर ग्रिड गाइड नहीं ओपन हो रहे, शो नहीं हो रहे, ऐसा ही है। कंट्रोल आर मैंने प्रेस किया, सारे गाइड्स आ गए हमारे पास। यहाँ पर मजे की चीज बताऊं, आपके पास जो गाइड्स होते हैं ना उनकी लेयर्स अलग सी बन जाती हैं। जैसे कि मैंने माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया और बाहर निकाल दिया, ये गाइड बन गई हमारे पास। लेयर पैनल में देखा जाए तो ये देखो ये इसकी लेयर है, इसकी इसकी भी लेयर बन जाती है। लेकिन ये डिलीट नहीं होती, ये आप मूव भी नहीं होगा। ये देखो मैं इसको उठा के आगे पीछे कर रहा हूँ, नहीं मूव कर रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो लॉक हो जाता है। तो अनलॉक करने के लिए आपने सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है, यहाँ पर लेकर आना है, तो आपको पता चल जाए कि आपका माउस गाइड किस ऊपर है। राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद अनलॉक गाइड होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इजीली चेंज होगा, आगे पीछे होगा। ठीक है, लेकिन इसको खत्म करने के लिए ऊपर वापस लेके जाएंगे ना तो खत्म नहीं होगा, ये आपके पास वर्क स्पेस देता रहेगा। खत्म करना है, सिंपली सेलेक्ट करो और डिलीट का बटन प्रेस कर दो, तो ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको नीचे कर रहा हूँ और बिल्कुल इसके बी के और एन के बॉर्डर के साथ लगा रहा हूँ। ये लो, पहले आपने ये के तरीका करना, गाइड लगानी है और ग्रिड लगानी है ना, तो अगेन मैंने एक लगा दिया। अब दूसरा यहाँ से पिक करके दूसरा वाला लगा देते हैं, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पर चार और बनाओ, मतलब यहाँ पर चार गाइड्स होने चाहिए। आल्ट का बटन मैंने होल्ड किया, आल्ट का बटन, ताकि मैं एक तो यहाँ से भी उठा के लेकर आ सकता हूँ, यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ कॉपी करके। डुप्लीकेट कैसे होगा? आल्ट का बटन मैंने होल्ड किया, उठा दिया, दो बन गए, अगेन उठा के बना दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इन चारों में इक्वल वो हो, स्पेस हो। इन चारों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लेयर पैनल में भी एक एक को सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल को होल्ड करके, लाइक दिस। ठीक है, अब इनके अलाइनमेंट सेट करते हैं, तो यहाँ पर अलाइनमेंट नजर आ रही है। ये तो लेफ्ट अलाइनमेंट है, मिडल हॉरिजॉन्टल है हमारे पास, और राइट है, बॉटम और सेंटर और टॉप वाला है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट आती है, मतलब मिडल में जो फासले होते हैं ना उस चीज को करते हैं। ये हमारे पास वर्टिकली है, कहते हैं इसमें मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ बॉटम के हिसाब से, तो ये उसको सिलेक्ट करेगा, तो ये देखो बिल्कुल सेम फासला उसने कर दिया। ठीक है, ये देखो मैं अगेन बता देता हूँ, चारों सेलेक्ट किए, ये वाला मैं सेलेक्ट करूंगा, फासला चारों में सेम हो गए हैं। ठीक है, आप चाहते हैं ना कि लोगों में और इसमें जो मिडल में फासला वो कितना हो, तो वो इन दो पॉइंट्स को उठा के इसके साथ ऐड कर दो, ताकि ये वाला जो फासला हो यहाँ पर बन जाए। तो कैसे होगा? सिलेक्ट किया मैंने दोनों को, आल्ट को होल्ड किया, इसको उठा के इस वाले ग्रिड के साथ लगा देते हैं। एक ग्रिड बाहर चली गई है, और एक उठा के नीचे कर देते हैं। अगर दूसरा टेक्स्ट आपके पास एक बॉटम पे एक टेक्स्ट भी होता है, ठीक है, तो उठा के हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप इजीली इसको उठा के नीचे लगा सकते हो आप। इसको सेव कर देते हैं पहले, वेट नाउ। ये एरर ये ऑप्शन इस वजह से आपके पास आता है कि वर्जन्स को डेडिकेट करता है। अगर ये वर्जन 20 के
पहले मतलब 1918 में जाएगा यही फाइल, वहाँ पर थोड़ा सा डैमेज करेगा फाइल को, ठीक है। मैं इसको ओके कर रहा हूँ। आप यहाँ पर चार और ग्रिड, ये तुम्हारे पास कौन से बने हैं? वर्टिकल बने हैं। हमने अब हॉरिजेंटल बनाने हैं, ठीक है। तो हॉरिजेंटल कैसे बनेंगे? यहाँ से मैं लेफ्ट से निकाल रहा हूँ, ये देखो। जब आप बॉर्डर के पास लेके जाते हैं ना, ये देखो मैं बॉर्डर के पास लेके आ रहा हूँ तो वो खुद ब खुद उसको कैच कर रहा है, ठीक है। आल्ट को होल्ड किया। अब चार और बना देते हैं, ये लो, बन गए चार। सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको करेंगे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट। आप अपने टेक्स्ट पे पांच भी बना सकते हैं। मैं चाहूंगा तो मैं यहाँ पर पांच बनाऊं। ये मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा हॉरिजेंटली। चलिए मेरे पास पांच बन गए। ठीक हो गया? समझ आ गई? ठीक है। अब आपने अलाइनमेंट किस तरीके से सेट करनी है? ये जो आइकन है, इसको इस वाले बॉर्डर के साथ सेटिंग कर दो इसकी, ये देखो। हो गया सेट। इसको बॉटम वाला एरिया जो है, उसको इस बॉर्डर के साथ टच कर लो, ऐसे नीचे कर दो इसको, ये लो। और गाइड को हाइड करने का शॉर्ट की क्या था? कंट्रोल डबल सेमीकोलन, ये लो। तो ये आपके पास परफेक्ट साइज आ जाता है। और आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, ये देखो। कोई चीज मुश्किल लगी हो, समझ ना आई हो? हम्म। नूर, सही। ठीक है। प्रोफेशनली लेवल पे कभी भी आपने आइकन को सेट करना है, वो तो इसी तरीके से सेट होगा, ठीक है। और अगर आप बॉटम पे कोई टेक्स्ट ऐड होगा, सपोज टू मेरे पास एक टैग लाइन पड़ी हुई है। ये टैग लाइन है मेरे पास, इसका साइज इसके हिसाब से सेट करूंगा। हो गया सेट। और इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये लो। अब लग रहा है परफेक्ट कि नहीं? टैग लाइन ऐड किया, और टैग लाइन को मैंने उसका साइज जो है इस वाले बॉर्डर के साथ सेट किया, मतलब विड्थ इसके साथ से की है, ये देखो, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर है वो इस वाले गाइड के साथ ऐड किया है, ताकि वो उसके साथ टच हो जाए, और जो फासला है वो हमारे पास कुछ परफेक्ट आ जाए, इस तरीके से। कुछ चीज़ मुश्किल लगी हुई इसमें? हम्म। आप कोई भी लोगो क्रिएट करेंगे ना जब, तो आपने उसकी जो स्पेसिंग होती है, बना तो देते हैं, लेकिन जो स्पेसिंग है, अलाइनमेंट है, वो इसको इसी तरीके से करना है जैसे मैंने किया है। प्रोफेशनल वे होता है, और इसी तरीके से वो होगा। और आपके पास जो लाइंस होती है ना, अगर आप उसको रिमूव नहीं करते, आप अपने पोर्टफोलियो में क्रिएट करना चाह रहे हैं, मूड बोर्ड बनता है उसमें ना, एक लोगो प्रॉपर लोगो दिखाते हैं, दूसरे साइड पे आइकन दिखाते हैं, थर्ड साइड पे उसका स्केच दिखाते हैं, फोर्थ साइड पे उसका कलर स्कीम दिखा देते हैं, फिर फॉन्ट भी दिखाते हैं। ये पूरा मोड बोर्ड बनता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। वो क्रिएट करना है तो उसको भी क्रिएट कर सकते हो इसी तरीके से। पहले मतलब आपने स्केच बनाया, उसकी पिक्चर ले लो, बाद में स्केच बनाने के बाद जो लोगो बनता है उसको भी सेट कर लो, इसी तरीके से। ओके, क्लियर? और गाइड को डिलीट करनी है सारे, सेलेक्ट करो, डिलीट का बटन प्रेस करो, गाइड्स डिलीट हो जाएंगी एक ही क्लिक पे। ओके, कंट्रोल सी किया। सॉरी, वो हाइड होते हैं। हाँ, और अगर आपने खत्म करने हैं तो उसके लिए डिलीट करने पड़ेंगे। हमारे पास यहाँ पर कोई लेयर्स नहीं है, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये लो आपके पास। सॉरी, वो तो इमेज वाली लेयर थी जो स्केच वाली थी, उसको मैंने डिलीट किया।
तो तुम्हारा सेकंड लोगो अगेन मैंने बनाया, और अगेन आपको बताया आप प्रॉपर लोगो अभी आज बनाया ताकि आपको एक चीज आ जाए। अभी मैंने बेसिक सा लोगो क्रिएट किया है, जो एडवांस वाला लोगो होगा वो आप लोगों ने स्केच करके लेके आना है खुद से, कोई भी लोगो होगा तो फिर उसको यहाँ पर आके उसको बनाएंगे। ओके, मैं आपको एक और चीज समझाने लगा हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके इसको नीचे करूंगा। ये मैंने एक शेप लिया और ये मैंने क्रिएट किया। ठीक है, कलर कर देते हैं रेड। ये कोई, आप एक और टूल समझा रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जब आप लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो लेयर में आपके पास एंकर्स नजर आते हैं, एंकर के साथ एक डॉट नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, जब आप उसको ड्रैग करेंगे अपनी तरफ, अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, तो ये क्या करेगा, राउंडेड शेप करेगा। जैसे कि मैं माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके इसे राउंडेड कर दिया। ठीक है, ये तो हमारे पास एक चीज थी, एक लेवल तक था। लेकिन अगर आपने शेप को कस्टमाइज करना है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि नहीं ये पॉइंट सिर्फ हो, तो आपके पास सिलेक्शन टूल के साथ एक और टूल आता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जब आप इस टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो देखो यहाँ पर एंकर्स हमारे पास चेंज हो गए हैं, नजर आ रहे हैं। पहले हमारे पास एंकर किस टाइप के थे, इस टाइप के थे। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये इस टाइप के आ जाएंगे। अब इसमें एक और चीज देखें, हर एंकर के ऊपर कलर्स हैं, फिल कलर हुआ है हर एंकर के ऊपर। इट्स मीन कि सारे एंकर सिलेक्ट हुए हुए हैं। अगर आपने सिर्फ एक एंकर सिलेक्ट करना है, एक, तो जस्ट उसके ऊपर माउस लेके जाओ और सिंगल क्लिक करो। जब आप सिंगल क्लिक कर लेंगे तो ये फिलअप से आउट भी हो गया और वो फिल हो गया। देखो, वो फिल जा रहा है। ठीक है, तो इस मीन्स कि सिर्फ ये वाला एंकर सिलेक्टेड है, और यहाँ पर उसका सिर्फ एक डॉट भी आ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसको उठा के कहीं पर भी आगे पीछे कर सकते हैं, लाइक दिस। कहीं पर भी लेके जाएंगे और उसको फिर भी राउंडेड कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखो। अब अगर आप, ये तो इंडिविजुअल था, अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, सपोज तो होता है कि ये और ये वाला सिलेक्शन हो। पहले आपने ये वाला सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड हो गया, शिफ्ट को होल्ड करें, इस वाले पॉइंट के ऊपर आए, सिंगल क्लिक अगेन कर दें, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ वो दोनों सिलेक्ट है। अब आप एक के ऊपर काम करेंगे तो दूसरा खुद ब खुद होगा। जैसे कि मैंने माउस के लेफ्ट क्लिक को यहाँ से होल्ड किया, ये देखो। ओके, इस तरीके से भी इसको आप मैनेज कर सकते हैं। और अगेन कंट्रोल जी किया। अगर आप इस वाले एंकर के ऊपर, एंकर नहीं, इस वाले पॉइंट के ऊपर, हैंडल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना, तो एक प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। ये आपको कॉर्नर्स कह रहा होता है। ये कॉर्नर्स राउंडेड है, ये कॉर्नर्स इनवर्ट राउंडेड है। इनवर्ट मीन्स के अंदर की तरफ होगा। सिंगल क्लिक किया, ओके प्रेस किया, हो गया। अब मैं इसको अंदर की तरफ खींचूंगा ना, तो ये अंदर की तरफ ही होगा। ये ले, ये अंदर की तरफ चला गया। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट है लाइन, इसी के ऊपर डबल क्लिक अगेन करें, ये स्ट्रेट आ जाएगी। ये देखो, आप यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ये देखो, इस एंकर को आप हैंडल करें। ये हैंडल्स जो होते हैं ना, ये राउंडेड करने के लिए होते हैं, कर्व के लेवल को मैनेज करने के लिए। अब यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। सॉरी, ये देखो, आपके पास कहीं पर भी एक एंकर बनता है ना, उस एंकर को आप अपनी मर्जी से राउंड कर सकते हैं। क्या, आप देखो इस वाले शेप को देखो, ये राउंडेड नहीं है, मुझे चाहिए राउंडेड। ठीक है, अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ये देखो, हो गई चेंज। ये क्या है, कॉर्नर।
ये हमारे पास क्या है, कन्वर्टेड टू एंकर पॉइंट टू स्मूथ। जैसे मैं क्लिक करूंगा स्मूथ हो गया। आप यहाँ से इसका साइज छोटा कर दें। और स्मूथ है उसको एंकर पे करना है, सिंगल क्लिक करें और एंकर पे आ जाएगा। ऐसे डिलीट करना है, उस पॉइंट को सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। डिटेल के साथ आपने कोई भी शेप बनाई है उसको डिटेलिंग के साथ चेंज करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होगा। ओके। कुछ चीज़ मुश्किल लगी हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में? क्लियर है? एक लास्ट चीज़ और करते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना। ओके। डिलीट कर दूं? कोई चीज़ नहीं समझनी है तो पूछ लें। इलिप्स लिया मैंने, ड्रॉ किया मैंने। अब आते हैं हम स्टॉक के प्रॉपर्टीज पे। मैंने स्टॉक को तो आपको नॉर्मली समझाया था ना। मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से नन, और यहाँ से कर रहा हूँ रेड। हमारे पास जो स्टॉक की वैल्यू है वो 1 पॉइंट है। ठीक है। आप कितनी भी करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं। लाइक मैंने 50 किया, ये हो गया। ये स्टॉक की समझ आ रही है कि इसकी प्रॉपर्टी किस पे जा रही है? सेंटर में है। आपने प्रॉपर्टीज चेंज करनी है ना, तो इस स्टॉक के ऊपर क्लिक करें, सिंगल क्लिक। ये प्रॉपर्टीज ओपन हो गई, यहाँ से भी ओपन हो जाती है और यहाँ से भी ओपन हो जाती है। ठीक है। ये हमारे पास अलाइन स्टॉक है। ये किस में है, सेंटर में है। इसको मैं कर देता हूँ इनसाइड। इनसाइड हो गया। इसको मैं करता हूँ आउटसाइड, तो ये आउटसाइड हो गया। मिडल में जो एरिया है वो खाली है, ये हमारे पास भरा हुआ है। ठीक है। और इसको मैं अगर आउटसाइड है, हमारे पास कैप्स है। कैप्स क्या होती है बताता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 20। ओ, ये डैश लाइंस नजर आ रही हैं, तो डॉटेड लाइंस होती हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। सिंगल क्लिक किया, ये देखो। ठीक है। आप इसको ज्यादा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। ये देखो। ठीक है। ये तो हमें डैश बताता है कि कितने डैशेस चाहिए। ये उसमें गैप बताता है। लाइक ये गैप है, कितने गैप चाहिए, 500। यहाँ पर वो अगेन पूछ रहा है कि कितने चाहिए। इसको कर देता हूँ 50। तो ये देखो, अगेन गैप पूछ रहा है कितनी, मैं कहता हूँ इतनी। मतलब आप अगेन जाके इस सब में अपने तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखो। ओके। ये एक रैंडम आपने शेप क्रिएट करनी है फ्रेम के पीछे, उसके लिए आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं डैशेस को। और अगर आपने नॉर्मली इसको नॉर्मल डैशेस पे लेके जाना है, तो इसको अपनी मर्जी से सेट करें। ये देखो, मैं साइज कम कर देता हूँ। वेट। ये यहाँ पर इसके कैप्स नजर आ रही हैं, एक कॉर्नर पे है। अगर आप राउंडेड चाहते हैं ना कैप्स को, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, कैप्स उस पे हो गए। ये देखो। ठीक है। और ये हमारे पास अगर इसको क्लिक करेंगे ना, तो वो इस वाले कॉर्नर्स को सेट करेगा। ये देखो। और ये हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। और अगर आप, हमारे पास छोटे भी बन जाते हैं। ये देखो। आगे समझ, कोई चीज़ मुश्किल लगी हो? अभी एक लग्जरी लोगो मैं क्रिएट करूंगा आखिरी मिनटों में, फिर वहां पर बताता हूँ कि हम एलिप्स को किस तरीके से दो हिस्सों में कर सकते हैं। अगर आपको हाफ चाहिए सर्कल, तो आप क्या करेंगे? जब मैं स्टार्ट में था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मतलब एक टूल आता है, सीजर टूल। अगर मुझे हाफ सर्कल चाहिए होता था ना, तो मैं इन चीज़ों से करता था। एक डैश दे दिया, गैप ज़्यादा दे दी यहाँ पर, वो
लगा ही रहता था, क्योंकि बिगिनर था, समझ नहीं आती थी। तो अब एक क्लिक पे वो चीज़, आप मैं इसको इस तरीके से करता था, तब जाके एक सर्कल हाफ बन जाती थी। उस तरीके से मैं उसको लेके चलता था। इस तरीके से मैं चलता था। बिगिनर्स तो ये करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको लेके कैसे जाना है। और एक और चीज़, अगर आपने एक शेप क्रिएट किया है और उस शेप में आप इमेज लगाना चाह रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इमेज के ऊपर बॉर्डर भी हो, वो कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। ये देखो, लिपिंग माउस तो किया है ना फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर में, कि नहीं, भूल गए हो? ये देखो, मैं एक नॉर्मल फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखो, इलिप्स लिया। कलर बैकग्राउंड पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। इलिप्स है, मैं इसको कर रहा हूँ इमेज बैकग्राउंड, कंट्रोल सी, और ये कंट्रोल भी किया मैंने। इसको मैं कर देता हूँ मास्क शेप। ओके, ये मैं इमेज उठा रहा हूँ। ये इमेज है, मास्क शेप के नीचे रखा, दोनों सेलेक्ट किए, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, अब यहाँ पर फासला नजर आ रहा है। अगर इमेज को फिर भी मैनेज करना है, अपने छोटा करना है, उसका साइज बड़ा करना है, चेंज करना है, तो ये देखो, ग्रुप बंद करो, ये इमेज है, इसको सेलेक्ट करके आगे पीछे कर दो। इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर शेप देखी जाए ना, तो शेप हमारे पास ऊपर पे है, तो वो स्टॉक को नहीं कर सकेगा, क्योंकि शेप तो इमेज के ऊपर आ गई ना, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ना फिल है ना कलर है, क्योंकि उसने तो एक नॉर्मल से बॉर्डर देकर उसको बंद कर दिया है। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड पे या शेडो चाहिए, या आपको बैकग्राउंड पे आपको बॉर्डर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये शेप मैंने बनाई थी ना इमेज बैकग्राउंड को, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हम चेंजेस करेंगे, ये देखो, ये बॉर्डर बन गया। कलर कर देते हैं रेड। ठीक है, इसको आउटसाइड पे ही रखो, आउटसाइड पे इतना आएगा, इनसाइड पे नजर ही नहीं आएगा, और सेंटर में इतना नजर आएगा। डिपेंड करता है कि अगर आपने आउटसाइड पे रखा है तो साइज कितना होना चाहिए। ये लो, और अगर मैं इसको डैशेस करूँ, ये लो, आपके पास बॉर्डर बन जाता। आपने जब भी इमेज ऐड करनी है, इमेज के ऊपर बैकग्राउंड भी बॉर्डर चाहिए, तो शेप को बैक पे रखनी है, स्टॉक उसकी आउटसाइड पे होगी, और फिर आपने वो कर देने, शेप्स दो हो जाती हैं, एक तो क्लिपिंग मास्क कर देगा, दूसरा हमारे पास शेप के लिए आ जाएगा। हाँ जी, कोई मुश्किल लगी हो चीज़? क्लियर? और कर वो क्या, अच्छी इतना काफी है। क्लिपिंग मास्क के लिए शेप को तो इमेज के ऊपर रख देंगे ना, तो दूसरी शेप तो आपको जरूरत होगी, शेडो देने के लिए, स्ट्रोक देने के लिए। सॉरी, दो शेप्स की थी ना, उसी की कॉपी ली के उसी जगह पर रखा था। क्लियर? थोड़ी सी इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, फिर हम आगे करते हैं।